Welcome back, guys. Welcome back to another video from Concepts of Biology. This is Harsh, and now we are going to study types of enzyme. ठीक है, हम types of enzyme को समझने की कोशिश करेंगे. इससे पहले मैंने एक एंजाइम के बेसिक डिटेल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं. उसमें मैंने एंजाइम का बिल्कुल बेसिक फंक्शन, मोड ऑफ वर्किंग, है ना, और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इन सभी चीज़ों को उसमें समझाया हुआ है. हमने एक टर्म भी डिस्कस किया था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. इस टर्म को भी हमने पूरी तरह से तोड़ के समझा था कि ये है क्या, राइट. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम. अब देखो, सबसे पहला क्या है हमारा सिंपल एंजाइम. अब सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन्स. ऐसे एंजाइम जो केवल और केवल प्रोटीन के बने हुए हैं. ठीक है, ठीक है. तो अब एग्जांपल देखते हैं. प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज. अब देखो, प्रोटीन पे वर्क करने वाला एंजाइम प्रोटीएज, ठीक है. लाइपेज यानी लिपिड, लिपिड पे वर्क करके जो उसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज. एमाइलेज जो एमाइलम यानी स्टार्च पे वर्क करेगा, उसको हम एमाइलेज कह दे रहे हैं, राइट. ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? हॉलो एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन उठा करते हैं, चाहे आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो या आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, है ना. तो वहाँ से नीट में भी क्वेश्चन आया करते हैं. ओके, तो देखो, मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट. अब देखो, एक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि एंजाइम्स तो बेसिकली किस चीज़ के बने होते हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. इस चीज़ को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कवर किया हुआ है, ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं उनको काम करने के लिए प्रोटीन पार्ट तो उनको चाहिए ही, वो तो खुद प्रोटीन के बने हुए हैं ही, लेकिन उनको नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए, ठीक है. वो जो पार्ट होगा एंजाइम का, वो नॉन प्रोटीन होगा, ठीक है. वो प्रोटीनिशियस नेचर का नहीं होगा, राइट. अब देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपो एंजाइम. इसका मतलब है एंजाइम, ज्यादातर एंजाइम्स में दो पार्ट हमें देखने को मिलेंगे. एक तो मिलेगा प्रोटीन वाला पार्ट, है ना, जिसको हम कह दे रहे हैं एपो एंजाइम, ठीक है, जिसको हम कह देंगे एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को. एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, प्रोटीन पार्ट को हम कह दे रहे हैं एपो एंजाइम, लेकिन उसके साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट देखो जो जुड़ा हुआ रहेगा, उसको हम क्या कह देंगे? कोफैक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. अगेन आई एम रिपीटिंग इट. ओके, अब देखो, ये कोफैक्टर क्यों है? अब ये कोफैक्टर का क्या काम है? देखो, ऐसा देखा गया कि कैटालिटिक एक्टिविटी है. हमें पता है कि एंजाइम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है ना. ये सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, ठीक है, कि एंजाइम मोड ऑफ वर्किंग को हमने देखा हुआ है, इसीलिए मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा. ओके, तो देखो, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम. अब क्या होगा कि ये जो कोफैक्टर है, मान लो हमने इसे एंजाइम में से हटा दिया. कुछ ऐसा है कि जैसे हमने व्हीकल में से पेट्रोल निकाल लिया, ठीक है, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, है ना. तो उसी तरह से है कि कैटालिटिक एक्टिविटी जो है एंजाइम की, जो पावर है कैटालिसिस की, वो खत्म हो जाएगी अगर हम कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे. एंजाइम में से अगर हम कोफैक्टर को हटा लेंगे तो ज़्यादातर एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, वो लॉस्ट हो जाएगी. लेकिन देखो, सिंपल एंजाइम्स का क्या है? सिंपल एंजाइम तो बस और केवल प्रोटीन से बने हैं, तो उनमें कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो, थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है? द कंप्लीट एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम. अब देखो, कंप्लीट एंजाइम क्या कहने का मतलब है, इस चीज को समझते हैं. देखो, हॉलो एंजाइम, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉलो एंजाइम होते क्या हैं. तो हॉलो एंजाइम इज इक्वल्स टू प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट. इस चीज को हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि एंजाइम्स के अंदर हमें दो पोर्शन देखने को मिल रहे हैं. एक है प्रोटीन वाला पार्ट, दूसरा है नॉन प्रोटीन नेचर वाला पार्ट, ठीक है. दो पार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं ज्यादातर एंजाइम्स में, राइट. दिस इज क्लियर. ओके, तो जो प्रोटीन वाला पार्ट है
उसको हम लोग एपो एंजाइम कह दे रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, को फैक्टर कह दे रहे हैं, ठीक है। जिसे हटाने से उसकी एंजाइम की जो कैटालिटिक पावर है वो खत्म हो जा रही है, वो कम हो जा रही है बिल्कुल भी, है ना। तो जब दोनों को हम एक साथ मिला देंगे, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों को साथ में रख देंगे, तो उसे हम हॉलो एंजाइम या कंप्लीट एंजाइम कह सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट एंजाइम तब कहलाएगा जब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों साथ में हो, राइट। तो प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कह देते हैं, वेरी सिंपल, दिस इज गाइस, वन सेकेंड, कोफैक्टर, राइट, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब को फैक्टर ये क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे को फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि हॉलो एंजाइम इज इक्वल्स टू प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, ओके। हॉलो एंजाइम हॉलो एंजाइम, हम किसी भी एंजाइम को हॉलो एंजाइम कब कह रहे हैं, कंप्लीट एंजाइम कब कह रहे हैं, जब हमें उसमें प्रोटीन पार्ट भी देखने को मिल रहा है प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी देखने को मिल रहा है ना। एपो एंजाइम और को फैक्टर दोनों देखने को मिल रहा है। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कह दे रहे हैं, को फैक्टर कह दे रहे हैं। इस चीज को दिमाग में रखे रहना, वरना कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कि नॉन प्रोटीन पार्ट को हम हमेशा को फैक्टर बोलेंगे, ओके। अब देखो, ये जो कोफैक्टर होता है ये भी दो तरह का होता है। एक तो हो गया आपका ऑर्गेनिक कोफैक्टर, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी तरह से इन द सेम वे कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है। अब भाई देखो, ऑर्गेनिक फैक्टर में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, ऑर्गेनिक फैक्टर में दो चीजें आया करती हैं। एक तो हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा हो गया कोएंजाइम, ठीक है। एक हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा हो गया कोएंजाइम। और इनऑर्गेनिक फैक्टर का एग्जांपल है आपका मेटल आयन, ठीक है। मेटल आयन जो है वो इनऑर्गेनिक को फैक्टर में आया करते हैं। अब देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए टाइप ऑफ कोफैक्टर, है ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो कोफैक्टर ही। अब भले ही इसे हम डिस्टिंग्विश कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर है ना। है तो कोफैक्टर, इसका मतलब ये एंजाइम से जुड़ा रहता है, राइट। और कैसे जुड़ा रहता है एंजाइम से, टाइटली बाउंड रहता है, टाइटली जुड़ा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो आपका टाइटली बाउंड रहते हैं एंजाइम से। फॉर एग्जांपल पर ऑक्सीडेज और कैटालेज, ये दो एंजाइम हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पर ऑक्सीडेज और कैटालेज ये दो एंजाइम हैं, तो इनमें हमें कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप देखने को मिलता है, हीम, ठीक है। हीम हमें देखने को मिलता है। तो हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप इन पर ऑक्सीडेज और कैटालेज। ये आपको एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, ओके, कि पर ऑक्सीडेज और कैटालेज में कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है, तो हीम, ओके। और ये कैसे जुड़ा रहता है प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम से, तो टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कोएंजाइम। दूसरा कोफैक्टर कौन सा है, देखो हम कोफैक्टर पढ़ रहे हैं, इस चीज को बार बार अपने दिमाग में लाते रहना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट। अब देखो कोएंजाइम क्या होता है। कोएंजाइम आपका एंजाइम से जब जरूरत होती है तभी जुड़ता है, ट्रांजिएंट होता है, ठीक है। इसका जुड़ाव ट्रांजिएंट होता है, जरूरत पड़ने पे ये जुड़ता है, फिर अलग हो जाया करता है, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल NAD और NADP, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट। NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ओके। तो कोएंजाइम कौन सा होता है, B3, ठीक है, विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम नियासिन कहते हैं, ओके। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कोएंजाइम का, ठीक है, जो कि एंजाइम से कैसे जुड़ा हुआ है, इसका जो जुड़ाव है वो ट्रांजिएंट है, इस चीज को याद रखना है, राइट। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का
आपका जो एनसीईआरटी का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो प्राइम एग्जाम्पल है जिसे हमें याद रखना है, ठीक है, वो हो गया आपका मेटल आयन। फॉर एग्जाम्पल प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, उसमें जिंक को फैक्टर लगा होता है, ठीक है। तो अगर जिंक को आप उसमें से निकाल दोगे तो आपका जो एंजाइम है वो काम करना बंद कर देगा या बहुत ही स्लो हो जाएगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी, राइट। सो आई होप गाइस कि आपको ये जो पूरा होल कॉन्सेप्ट है एंजाइम्स का, सिंपल एंजाइम्स का, होलो एंजाइम, को फैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स share your suggestion in comment box. We'll see you in the next video. Thank you for watching.